गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 6.1 में कोई क्वेश्चन नहीं है, सो मैंने आपका 6.1 चैप्टर को छोड़ दिया है कि एक्टिविटी है, आप उसको आप अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे आप उसको करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिखना है? नेम। राइट द नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो बाबू मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ये जो लाइन होता है यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं और इसको वर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन and vertical line, draw determine the position of any point in a Cartesian system। तो जो कार्टेशियन सिस्टम में होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, कौन कौन लाइन? हॉरिजॉन्टल। तो बाबू हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? एक्स डैश या एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, एक्स डैश बोल सकते हो या एक्स एक्सिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्स एक्सिस। और एक होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या? वाई एक्सिस। तो यानी आप इसको वर्टिकल बोलते हो और इसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन बाई व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए प्लेन फॉर्मेड बाई टू लाइन्स। दो लाइन से ये जो प्लेन से चारों जो पार्ट बनते हैं, इसका नाम हमने क्या बताया था आपको? क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है? क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। तो क्या कर रहा है कि ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज नो एज क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो बाबू मैंने ये बतलाया था कि जहां पे दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन। उसका क्या नाम है? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है, तो एक्स डैश या एक्स एक्सिस। वर्टिकल कौन है? वाई एक्सिस। सेकेंड नंबर में कहा कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों लाइन जो क्वाड्रेंट बांटते हैं उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। और थर्ड पॉइंट पूछा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है? ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर है, इससे कुछ क्वेश्चंस एराइज किए जाएंगे जिन क्वेश्चंस का हम लोगों को क्या करना होगा? आंसर देना होगा। कहा जा रहा है क्या कि सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर को देखिए और उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। फर्स्ट कह रहा है क्या कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बाबू किसका कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब वो पॉइंट कौन से है? बी। कहां पर है? बी है ना। तो फर्स्ट आप जानोगे कि फर्स्ट कौन लिखा जाता है? एक्स। और सेकंड कौन लिखा जाता है? वाई। तो देखो तो बाबू बी पॉइंट पर एक्स कौन है? -5, क्योंकि ये निगेटिव है। और वाई कितना है? 2। यानी क्या हो जाएगा? -5 2। -5 2 क्यों हुआ? क्योंकि बी क्वाड्रेंट पे एक्स का वैल्यू कितना है? -5 और वाई कितना है? 2। तो यानी इसका क्या होगा? -5 2। सेकेंड कह रहा है क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। चलिए सी के तरफ चलते हैं। सी कहां है? सी यहां पे है। तो सी में फर्स्ट किसको लिखना है? एक्स। तो देखो तो एक्स पे उस पे लाइन कौन आया है? ये ना। इसका नाम क्या? इसका वैल्यू कितना है? 5 और इसका वैल्यू कितना है? -5। यानी सी पॉइंट क्या बन जाएगा? 5 -5। ये क्या बना था? -5 2। अब चलो
आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या कि द पॉइंट इंडिफिनिटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3 -5। देखो तो बाबू -3 और -5 कहाँ है, तो -3 -5 यानी कि बोथ निगेटिव, दोनों जब निगेटिव होगा तो कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे चलो तो -3 -5 -3 -5 यानी पॉइंट नंबर ई। क्या बोलोगे, 1 का हो गया, 2 हुआ, 3 का क्या होगा ई, पॉइंट का नाम क्या होगा, फोर्थ की बात किया जाए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 -4, 2 और -4 यानी x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी ये ना 2 और -4, 2 और -4 g के पास, तो यानी क्या ऑन पॉइंट हो जाएगा g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, d कहां है, d यहां पे है, तो पहले d पॉइंट को मालूम करो तो कितना होगा, x 6 और y 2, यानी d पॉइंट पहले हुआ आपका 6 2, आंसर ये नहीं होगा, आंसर एब्सिसा, एब्सिसा यानी कौन, x, यानी आंसर इसका कौन होगा, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी इसका आंसर कितना होगा 6। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 में क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, h कहां है, h पॉइंट ये है, तो h पॉइंट में x का वैल्यू कितना -5 और y का वैल्यू कितना -3 बनेगा ना, तो ये पॉइंट h बना मेरा क्या -5 -3, और ऑर्डिनेट की बात क्या है, शीशा क्या था तो ये, और ऑर्डिनेट यानी कि ये, यानी -3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर अपना मैच करते जाइएगा। क्या कर रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल कहां है, एल एल पॉइंट कहां है फिगर में, वो सॉरी एल यहां पे दिया हुआ है, एल यहां है, तो बाबू एल किस क्वाड्रेंट पे है, एल वाई पे है ना, तो वाई पे है तो एक्स का वैल्यू क्या बनाएगा 0, यानी एल का वैल्यू होगा 0 5, यानी एक्स क्वाड्रेंट पर वाई का वैल्यू 0 और वाई क्वाड्रेंट पर एक्स का वैल्यू 0, तो ये वाई क्वाड्रेंट पे पॉइंट है इसलिए एक्स का वैल्यू 0 होगा, और अगर यही वैल्यू कोई इस पे पूछता तो वाई का वैल्यू 0 होता है, तो आज से हम क्या जानेंगे कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पर किसका वैल्यू, x का वैल्यू 0, द पॉइंट ऑन x एक्सिस देन वैल्यू ऑफ y भी 0 एंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस देन वैल्यू ऑफ x एक्सिस भी 0, ठीक है, तो सो यहां पे वैल्यू क्या बनेगा 0 5। अगला एक और पॉइंट है कौन, m, सॉरी एम भी हम लोग नहीं डाले हैं, एम कहां है, यहां है -3 पर, ये पॉइंट है एम, तो बाबू अभी मैंने बताया द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन वैल्यू ऑफ वाई भी 0 एंड द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देन वैल्यू ऑफ एक्स भी 0, सो पॉइंट एम लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन वैल्यू ऑफ वाई भी 0, so question number 8 point m value -3 and 0, समझ में आया होगा, इसको एकदम ध्यान रखोगे, ये बार बार रिपीट किया जाएगा, इस पॉइंट को बार बार समझो कि यदि वो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस और लाइज ऑन y एक्सिस, ये काम करेगा 10th में भी क्वेश्चन बनाने में आपको, तो हम जानेंगे क्या, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस then value of y be 0 और the point lies on y axis then value of x be 0, so इसका आंसर क्या होगा -3 0। इस तरह से ये आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हुआ।